मूसलाधार बारिश की वजह से नामपल्ली इलाके में वाक़े AICC हेडक्वार्टर गांधी भवन की दीवार मुनहदम हो गई। शहर हैदराबाद में हफ्ते से मुसलसल बारिश हो रही है। इतवार को नामपल्ली इलाके में गांधी भवन की इमारत की एक दीवार मुनहदम हो गई। ज़राए ने बताया है कि दीवार गिरने से वहां करीब खड़ी मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि गांधी भवन तेलंगाना में ICC के हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है और 1950 की दहाई में ये इमारत तामीर की गई थी, जो कि अब 70 साल पुरानी हो गई है। आपको ये भी बता दें कि शहर हैदराबाद में इस वक्त शदीद बारिश होने की वजह से सैलाब का खतरा है और शहर में ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। रिहायशियों को घरों में ही रहने का मशवरा दिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मल्लापल्ली डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद जफर खान के साथ आगापुरा चौराहे पर फिट प्रो फिटनेस जिम का इफ्तिताह किया। पुराने शहर के आगापुरा इलाके में फिट प्रो फिटनेस जिम का इफ्तिताह अमल में आया, जो कि जदीद तरीन आलात से लैस है। AIMIM प्रेसिडेंट व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को मल्लापल्ली डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद जफर खान के साथ जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। जिम के मालिक मोहम्मद उस्मान और अली भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिम के तमाम तर आलात मारूफ कंपनी के हैं और उन आलात को अदाकार सलमान खान भी इस्तेमाल किया करते थे। बताया गया है कि जिम आने वाले अफराद के लिए 3 मुख्तलिफ पैकेजेस दस्तियाब रहेंगे और ख़वातीन के लिए लेडीज़ ट्रेनर्स रहेंगे। जिम में अच्छे ट्रेनर्स के साथ साथ इंतहाई खुशगवार माहौल भी दस्तियाब रहेगा। जिम के मालिक मोहम्मद उस्मान साबरी और उनके पार्टनर मोहम्मद अली और उनके भाई कबीर खान ने मीडिया के जरिए नौजवानों से अपील की है कि वो 3 मुख्तलिफ पैकेजेस से फ़ायदा उठाएं और फिट प्रो फिटनेस जिम से इस्तेफादा हासिल करें। लेडीज़ के लिए सेपरेट टाइमिंग अवेलेबल है यहाँ पर 11 to 4। उसमें सुम्बा क्लासेस रहेंगी एंड योगा क्लास रहेंगी और फ्लो वर्कआउट रहेंगी उसमें, ठीक है। और मंथली पैकेज रीज़नेबल है हमारा और बेस्ट से बेस्ट हम लोगों ने इक्विपमेंट डाला है। जराई बीइंग स्ट्रॉन्ग, और जराई एक ब्रांड है जो सलमान खान का ब्रांड है बीइंग स्ट्रॉन्ग, उसका ही जराई है, तो उसका सारा इक्विपमेंट उसके ही है हमारे पास। और फैसिलिटीज अच्छे से अच्छे रहेंगे और जनरल ट्रेन से अवेलेबल रहेंगे हमारे पास। पर्सनल का सब कुछ नहीं रहेगा। प्लीज़ विजिट हियर। मोहम्मद उस्मान है और हमारे दोस्त अली है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। आज फिट प्रो फिटनेस जिम का आज ओपनिंग सेरेमनी था, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों हुआ सो है। साथ में कॉर्पोरेटर हमारे जफ़र साहब भी अवेलेबल थे यहाँ पे। ये जिम हैदराबाद का बेस्ट जिम हम लोग ओपन किए हैं विथ आगापुरा में, जिसके इक्विपमेंट्स बहुत ही अच्छे ब्रांडेड के इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ फैसिलिटीज़ आपको सब मिल जाएंगी। ओपनिंग इनॉग्रल ऑफर भी रखे हम लोग और पैकेजेस डिफरेंट पैकेजेस है 3 months, 6 months इन 12 months के। एंड लेडीज़ के लिए खास करके सेपरेट टाइमिंग्स है। लेडीज़ की टाइमिंग डिफरेंट है, मॉर्निंग 11 to इवनिंग 4 o'clock। एंड लेडीज़ के लिए पर्सनल लेडी ट्रेनर भी अवेलेबल रहेगी साथ में। एंड वीकली क्लासेस रहेंगे, योगा क्लासेस है, कार्डियो सेक्शन है एंड बाकी के जुम्बा क्लासेस भी लेडीज़ के लिए अवेलेबल रहेंगे। आसिफाबाद के मुस्लिम नौजवानों ने सफर हज पर पैदल रवाना होने वाले अब्दुल आदिल की गुलपोशी की। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के अलांदो से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल आदिल पैदल हज के लिए रवाना हुए हैं। वो जब आसिफाबाद पहुंचे तो अक़लियती नौजवानों ने उनकी गुलपोशी की और उनका इस्तकबाल किया। अब्दुल आदिल का कहना है कि हज का सफ़र 8500 किलोमीटर है और वो 12 अगस्त से सफ़र हज का आगाज़ कर चुके हैं और अब तक 400 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो बकाया 8100 किलोमीटर पैदल चलने के लिए अपने सफ़र को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रास्तों पर जारी रखेंगे। बताया गया है कि वो रोज़ाना 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं और हर गांव में पहुंचने पर मुस्लिम नौजवानों की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। इस तकरीब में आसिफाबाद के TUWJ सदर अब्दुल रहमान, सैयद निसार, MD अहमद, उबैद बिन याहिया, अब्दुल हन्नान, हारून खिजर व दीगर ने हिस्सा लिया। मिर्चल में रेवेन्यू हुकाम ने हशमत पेट में तालाब के करीब 150 मकानात को खाली करने की नोटिस दी।
इन मकानात में रहने वालों ने इस नोटिस पर तशवीश का इजहार किया। मैं रेनू, अश्वरपेट पे हम रहते हैं। 86 से ये हमारा लैंड है, रजिस्ट्रेशन लैंड है। हमने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ये लैंड बनाया, घर बनाया है। हमने करंट बिल भी पे करा है, पानी बिल का भी, घर का टैक्स भी हमने पे करा है। लेकिन फिर हमें ये नोटिस क्यों आ रहा है? और हम यहाँ के अलावा और हम जाएंगे कहाँ पे? हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी है गवर्नमेंट, ये रेवंत रेड्डी बहुत गलत काम कर रहे हैं, जो हमसे हमारा घर छीन रहे हैं। क्या हमने इस वजह से उनको सीएम का पोस्ट दिलाया है? और जो बोलते हैं ना कांग्रेस चोर है, और हकीकत में कांग्रेस चोर है। एक नहीं, मैं 100 बार बोलूंगी और यही बोलूंगी, इससे अच्छा तो हमारा केसीआर ही अच्छा था। शहर हैदराबाद में मुसलसल बारिश की वजह से हुसैन सागर में पानी की सतह में इजाफा हुआ। अहदेदारों ने फ्लड गेट्स खोलकर पानी खारिज किया। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक शहर हैदराबाद में 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हुसैन सागर में पानी का शदीद बहाव देखा जा रहा है। भारी सैलाबी पानी की आमद को देखते हुए जेएचएमसी हुकाम ने फ्लड गेट्स खोलकर इजाफी पानी खारिज किया। अजीम तरवल्दी हैदराबाद के हुकाम चौकसी इख्तियार किए हुए हैं और मुसलसल बारिश की वजह से शहर के मुख्तलिफ आबी ज़खायर में बढ़ती हुई पानी की सतह पर नजर रखे हुए हैं। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में हिट एंड रन का मामला पेश आया। एक तेज रफ्तार कार ने खातून को जख्मी कर दिया। जराये ने बताया कि वनस्थलीपुरम की एनजीओस कॉलोनी के विवेकानंद पार्क के रूबरू एक हिट एंड रन का वाक़या पेश आया। ये वाक़या वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। इतवार को एक तेज रफ्तार कार ने एक खातून राहगीर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में खातून के सर पर शदीद चोट आई। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। वनस्थलीपुरम पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक रेड्डी ने बताया कि हादसे की जिम्मेदार कार की शिनाख्त कर ली गई है और ड्राइवर को पकड़ने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करते हुए मुतनाज़ा बिल के खिलाफ मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करने का ऐलान किया गया है और मुतनाज़ा बिल के खिलाफ एक मुहिम शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। दनी असनाफ फोरम के जिम्मेदारान ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और हुकूमत से इस तरह के वाक़यात का नोट लेने, खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। फोरम ने मुल्क के कई मुकामात पर और ट्रेनों में मॉब लिंचिंग के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए उन वाक़यात की भी मजम्मत की। इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफर पाशा, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना सईद खादरी के अलावा दीगर उलमा व मशाइखीन ने हिस्सा लिया।
हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने भारी बारिश के इंतबाह के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। महकमे मौसमियात ने इतवार और पीर को मूसलाधार बारिश का इम्कान जताया है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मुसलसिल और भारी बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने इतवार को बारिश के असरात का जायजा लेने के लिए शेखपेट, टोली चौकी और दीगर नशेबी इलाकों का मुआयना किया। DRF टीमों और हुकाम से तफसीलात भी हासिल की। हाइड्रा के कमिश्नर ने कहा है कि DRF टीमों और अफसरान को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना के खम्मम जिले में मुसलसिल बारिश ने मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। खम्मम जिले में जुमेरात से बारिश हो रही है। 4 दिन से मुसलसिल बारिश की वजह से कई तालाब और नदियां लबरेज हो गए हैं। वहीं भद्राचलम की गोदावरी नदी की आबी सतह में भी इजाफा देखा जा रहा है। खम्मम का प्रकाश नगर इलाका भी मुकम्मल तौर पर डूब गया है। वीडियो बनाने वाले शख्स का कहना है कि जब गोदावरी नदी में तूफान आया था तब भी ऐसी खतरनाक सूरत हाल नहीं देखी गई थी जिस तरह की खतरनाक सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है। कई घर डूब गए हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए महफूज मकामात का रुख कर रहे हैं। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुल लाइन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। आसिफाबाद जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे ने कहा कि मूसलाधार बारिश के पेश नज़र नशेबी इलाकों और सैलाब से मुतासरा इलाकों के लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अजला के कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। सैलाब से निपटने के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम पर तबादला ख्याल किया। जिले कुमराम आसिफाबाद के हेडक्वार्टर में मरबूत जिला कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर वेंकटेश धोत्रे, SP DV श्रीनिवास राव और डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दसारी वेणु मौजूद थे। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि मूसलाधार बारिश के पेश नज़र जिले में अवाम की सहूलत के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और नदी नालों, पुलों और नदियों के करीब लोगों को जाने से रोकने के लिए इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों और नशेबी इलाकों के लोगों को आबादकारी मराकज़ में मुंतकिल करने के इक़दाम भी जारी हैं। हुकाम के साथ मिलकर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि ज़िले के कुमराम भीम प्रोजेक्ट पर सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। तेलंगाना में जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में एक नौजवान साइंसदान डॉक्टर अश्वनी की मौत हो गई। तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश के नतीजे में एक अलमनाक वाक़े में डॉक्टर नोनावत अश्वनी, जो कि एक साइंसदान थी, सैलाबी पानी में बह जाने के बाद मुर्दा पाई गई। बताया गया है कि खम्मम जिले के सिंगारेनी मंडल के गंगाराम तांडा के रहने वाली अश्विनी और उनके वालिद एन मोतीलाल हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे थे कि उनकी कार मर्रीपेदा मंडल में अकेरू वागो नदी में बह गई। अश्विनी और उनके वालिद ने अफराद खानदान को फ़ोन किया और उनकी कार बह जाने और कार में पानी दाखिल हो जाने की इतला दी। बादशाह उनके फ़ोन बंद पड़ गए। इतवार की सुबह डॉक्टर अश्वनी की नाश अकेरा वागो पुल के करीब पाई गई, जबकि उनके वालिद मोतीलाल का कोई पता नहीं चला। उन्हें तलाश किया जा रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शदीद बारिश की वजह से सैलाबी पानी रयानापाडू रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गया। 1600 मुसाफिरीन रात भर स्टेशन पर फंसे रहे। रियासत तेलंगाना समेत आंध्र प्रदेश में भी शदीद बारिश हो रही है। खासतौर पर विजयवाड़ा ने बारिश ने 30 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
विजयवाड़ा की बड़ामोरू नदी में तोगयानी की वजह से रैनापाडू रेलवे स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। बताया गया है कि रात के वक्त हुकाम ने तमिलनाडु एक्सप्रेस को रोक दिया था और तब से 1600 मुसाफिर स्टेशन पर फंसे हुए थे। इतवार की सुबह रेलवे और आरटीसी हुकाम ने मुसाफिरीन को विजयवाड़ा मुंतकिल करने के लिए आरटीसी बसों का नज़्म किया। ताहम सैलाब कम न होने पर रेलवे अमले ने मुसाफिरीन को ट्रैक्टर और जेसीबी के जरिए स्टेशन से हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे मुंतकिल करवाया। अजीम तरबल्दी हैदराबाद की कमिश्नर अमर पाली ने हैदराबादियों को शदीद बारिश के चलते घरों में रहने और बिला ज़रूरत बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अमर पाली ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने रिहायशियों से घरों के अंदर रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील की है। कमिश्नर ने शहरियों बिलखुसूस बच्चों और बुजुर्गों से अपील की है कि वो सैलाब ज़दा इलाकों में जाने से गुरेज करें और गाड़ियां ना चलाएं। मूसा नदी में भारी बारिश की वजह से आबी सतह में इजाफा होने के बाद चादर घाट पुल पर पानी का बहाव हो रहा है। कमिश्नर ने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम शहरी अपनी हिफाजत के लिए घरों के अंदर रहें। उन्होंने मकीनों पर इस बात पर भी जोर दिया है कि वो न सिर्फ चौकस रहें बल्कि मेन होल्स खोलने से भी गुरेज करें। कहीं भी खुला हुआ मेन होल अगर पाया जाता है तो इसकी इतला फौरी तौर पर जीएचएमसी के कंट्रोल रूम को दें। आपको बता दें कि जीएचएमसी हाई अलर्ट पर है। जोनल कमिश्नर और जीएचएमसी की टीमें कुकटपल्ली के राजीव नगर और सफदर नगर समेत कई मुतासरा इलाकों में सैलाबी पानी की निकासी के इक़दामात में जुटी हुई है। शहरियान हैदराबाद को कहा गया है कि वो किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना होने या भी किसी भी किस्म की मदद के लिए जीएचएमसी के हॉटलाइन नंबर 04021111111 पर राब्ता करें। మార్నింగ్ నుంచి గేట్స్ ఓపెన్ చేసి ఉంచాము సో దట్ వాటర్ ఫ్లో ఉంది అని. అలాగే మనము కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ అండ్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్లో ఉన్న వాటికి కూడా మా టీమ్స్ వెళ్ళి మళ్ళీ విజిట్ చేస్తున్నారు టు మేక్ షూర్ దట్ అక్కడ ఎవరు ఉండి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా వాటర్ వల్ల డ్యామేజ్ అవ్వకుండా. బట్ మా సైడ్ నుంచి అపీల్ టు సిటిజన్స్ ఏంటంటే రేపు కూడా వెరీ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. సో ఎవరైనా ఇఫ్ యూ క్యాన్ స్టే అట్ హోమ్ అవసరం ఉంటే తప్పిస్తే బయటికి రావద్దు. చిన్నపిల్లల్ని రోడ్డు మీద ఒక్కరినే వెళ్ళనివ్వద్దు. ప్లస్ అలర్ట్గా ఉండండి. నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి 2 వీలర్స్ డే టేక్ కింద ఏముంటుందో మనకు తెలీదు. వాటర్ ఉంటే ప్లీజ్ డోంట్ గో త్రూ దట్, దాంట్లో నడవద్దు. మా జోనల్ కమిషనర్ ఈజ్ ఆల్సో హియర్ ఖైరతాబాద్. హీ విల్ ఆల్సో టెల్ కి జోనల్ లెవెల్లో ఏమేమి ఎఫర్ట్స్ తీసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు మనకి ఐడెంటిఫైడ్ జిహెచ్ఎంసీలో 141 స్పాట్స్ మేము రెగ్యులర్గా ట్రాక్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ 500 ఆడ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి. ట్రాఫిక్ రిలేటెడ్వి 141. ఇవన్నిటికీ మాకు మార్నింగ్ నుంచి 6 o'clock నుంచి మా వాళ్ళు రోడ్డు మీదే ఉండి అన్ని వెరిఫై చేసి ఎక్కడైతే వాటర్ లాగింగ్ ఉందో అక్కడ పంప్స్ పెట్టి మేము డీవాటర్ చేస్తాము. అలాంటి ఇక్కడ ఒక 40 లొకేషన్స్లో నీళ్లు పెట్టి పంప్స్ పెట్టి డీవాటర్ చేసి ఉన్నాయి. ఇంకా కొన్ని చోట్ల లైవ్ అవుతూనే ఉంది. ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఇప్పటికీ ఇంకా నీళ్ళు ఉన్నాయి. అది హోప్ఫుల్లీ ఇంకా అవుతుంది. పోలీస్తో హైడ్రాలో ఇరిగేషన్తో మేము కంటిన్యూస్లీ టచ్లో కోఆర్డినేషన్తోనే చేస్తున్నాము. కూడా లెవెల్ ట్రాక్ చేస్తాము. మెట్రో వాటర్ హుసేన్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ని ట్రాక్ చేస్తున్నారు. సో ఫార్ ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్. సో దట్ ఈస్ ఓకే. కంట్రోల్ రూమ్ని మేము కంటిన్యూస్లీ ట్రాక్ చేస్తూనే ఉన్నాము. ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఎంత పనిచేస్తుందో నాకు తెలీదు. బట్ ఎవరికైనా ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే ప్లీజ్ కాల్ 2 712 2 సో దీనికి కాల్ చేస్తే మా వాళ్ళు రెస్పాన్స్ అవుతున్నారు. మేమందరం కూడా ఆన్ ద రోడ్. నెక్స్ట్ ఇయర్కి వీఆర్ హోపింగ్ దట్ ఈ సంవత్సరంలో 300 సపోజ్ ఈ సంవత్సరం 141 వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్స్ ఉంటే మా హోప్ ఏంటంటే వచ్చేసరికి 50 ఉండాలి అని. సో దానికోసం సిస్టమిక్గా కూడా ఎఫర్ట్స్ తీసుకుంటున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసింది లేక్ వ్యూ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్. ఇది హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ, దేశంలో ఫస్ట్ టైం మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాము. ఒక 10 lakh లీటర్స్ హోల్డ్ చేసే వాటర్ రన్ ఆఫ్ని హోల్డ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ సెపరేట్గా డ్రైన్లో పంప్ చేయడానికి అండ్ తర్వాత ఇంజెక్షన్ వెల్తో గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్కి వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. హోప్ఫుల్లీ వీ హ్యావ్ బెటర్ సొల్యూషన్.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।